तो नमस्कार दोस्तों, ज़ीरो टू ट्रेडिंग हीरो द अल्टीमेट ट्रेडिंग गाइड के पहले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और किन किन चीज़ों में की जाती है यह जाना था। तो फिर उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे पार्ट 1, ट्रेडिंग बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। अगर आप बिगिनर हैं तो बेसिक्स और फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेंड को, कि ट्रेंड क्या होता है। तो बेसिकली गाइस, ट्रेंड कुछ नहीं है, ट्रेंड है द मूवमेंट ऑफ मूविंग ऑफ प्राइस, कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको हम ट्रेंड कहते हैं। अब ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं? ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। देखो, ट्रेंड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड नहीं समझोगे तो प्राइस एक्शन बिल्कुल बेकार है। तो 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक हो गया हमारा अप ट्रेंड, दूसरा हो गया हमारा डाउन ट्रेंड एंड तीसरा है हमारा साइडवेज ट्रेंड। अब चलिए इनको समझते हैं। तो ये है अप ट्रेंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है अप, यानी कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, अप जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ से उठा प्राइस, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हुआ, उसके बाद ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके बाद बट कंटिन्यू क्या होता है, यहाँ पे हमें एक पैटर्न शो कर रहा है कि प्राइस नीचे तो आ रहा है, देखो बीच में नीचे तो आएगा, लेकिन कंटिन्यू किस पैटर्न में? कंटिन्यू है हमारा अप ट्रेंड, ठीक है, ये हमारा अप ट्रेंड है। अब जब तक कोई बड़ी सी रेड कैंडल इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। तो ये होता है अप ट्रेंड। बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, कुछ जल्दबाजी वाली बात नहीं है। दूसरा है हमारा डाउन ट्रेंड। अब भी यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी लोगों को लगेगा कि अप ट्रेंड है, लेकिन ये अप ट्रेंड नहीं है, हमें पूरा चार्ट पैटर्न देखना होगा। कंटिन्यू यहाँ पे फॉल होना कहाँ से स्टार्ट हुआ? फॉल होना यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक आया? इस लेवल तक आया। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट करने लगा। तो जो ये ट्रेंड था इतना, ये है हमारा क्या? ये है हमारा डाउन डाउन ट्रेंड है ये, ठीक है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है, क्योंकि प्राइस कंटिन्यू जब फॉल कर रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में आता है। नेक्स्ट है हमारा साइडवेज ट्रेंड, यानी कि प्राइस ना ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है और ना ही ज़्यादा नीचे जा रहा है, अपने एक लेवल के, अपने एक लिमिट में, जो उसकी लिमिट होती है ना, वहाँ पे ऊपर जा रहा है और उसी के बाद वो नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है, ठीक है। ओके, तो आपको ये पता होगा कि देखो, शेयर मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो बाय करते हैं शेयर, एक होते हैं जो सेल करते हैं। बाय करते हैं उनको बायर्स कहते हैं, सेल करते हैं उनको सेलर्स होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जब इनके बीच में जब फाइट होती है तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो चार्ट होता है वहाँ पे 2 लेवल्स बना देते हैं। एक होता है सपोर्ट लेवल एंड एक होता है रेजिस्टेंस लेवल। तो प्राइस क्या करता है, इन दोनों के बीच में ही घूमता रहता है, ठीक है। अपने सपोर्ट पे आएगा, अगर सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया तो रेजिस्टेंस तक जाएगा, और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया तो प्राइस वापस अपने सपोर्ट पे आएगा। चलिए, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है, यानी कि बार बार प्राइस यहाँ तक आ रहा है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे बायर्स बैठे हुए हैं। अभी प्राइस अपने इस लेवल तक आ रहा है, बट इससे आगे जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि प्राइस को कहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है, रजिस्ट कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और ये हो गया हमारा सपोर्ट, मतलब प्राइस एक लेवल को अपने ब्रेक भी नहीं कर रहा है, तो ये हो गया सपोर्ट। यहाँ पे हमारे बैठे हैं बायर्स, ऊपर है हमारे सेलर्स रेजिस्टेंस के पास और सपोर्ट के पास बायर्स। यानी कि जब प्राइस इस लेवल पे आता है तो बायर्स इसको शेयर हो गया या फिर कोई इंडेक्स हो गया, ये फिर से खरीद लेते हैं, तो प्राइस अपने सपोर्ट से उठ जाता है। ओके, तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो समझ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपने देखा है ना कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, तो ट्रेंड लाइन बहुत ही इजी होता है। तो सबसे पहले ये हमारा कोई चार्ट है, ठीक है, ओके, यहाँ पे। तो अभी समझते हैं हम कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो, चार्ट में जब बायर्स और सेलर्स जब लड़ते हैं तब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो क्रिएट होता है, बट यहाँ पे एक चीज़ और बनती है, एक होता है हायर हाई, ठीक है, और एक होता है लोअर हाई। तो ये हो गया प्राइस का भाई हाई पॉइंट हो गया, और ये उससे भी ज़्यादा हाई हुआ, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा बन गया हायर हाई, और एक हो गया ये भी हमारा हायर हाई, उससे हायर है, ठीक है। तो जब अगर हम कोई भी ट्रेंड लाइन, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड कौन सा है। अब आप कहेंगे कि अप ट्रेंड है, बहुत बढ़िया।
तो अब ट्रेंड तो है, बट अगर हमें ट्रेंड लाइन यहाँ खींचनी होगी तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो जब हम दो हायर हाई को जब जोड़ते हैं, दो या तीन, तब हमारी ट्रेंड लाइन कंप्लीट होती है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो एक हमारा स्विंग हाई भी बोलते हैं इसको, हायर हाई बोलते हैं। एक हमारा हायर हाई ये रहा, दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा। तो एक हमारी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है, ये रेजिस्टेंस को शो करती है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक हायर हाई होता है, उसी तरह एक लोअर हाई होता है, ठीक है। लोअर लो एंड लोअर हाई। तो एक ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई। जब हम एक लोअर लो और लोअर हाई को हम जब जोड़ते हैं, तब हमारा एक सपोर्ट लेवल भी इसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक हमारी इस साइड की ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जब अगर प्राइस इससे नीचे आएगा तो उसके बाद अपने इस सपोर्ट तक जाएगा, तो इतने का हमारा टारगेट इजीली बन सकता है, ओके। तो ये सब समझना तो बहुत आसान है। सेलर्स जब लड़ते हैं और बायर्स जब लड़ते हैं, तो क्या है ना कि चार्ट्स पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होती है और उनका काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी, मैं एक आपको, सबसे फेमस कैंडलस्टिक होती है हैमर। हैमर बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, हमें ये पता रहता है कि अब प्राइस किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ये पता होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आज के पार्ट में हमने ट्रेंड को समझा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल समझा, हायर हाई एंड हायर लो समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।